अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मुज़ैयना आतिफ और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है दिल पसंद फूड जोन। आप इस चैनल में डिफरेंट वेराइटी ऑफ द फूड सीखेंगे इन अ वेरी डिफरेंट एंड द इजी वे, जिसमें चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, देसी, ईच एंड एवरीथिंग यू विल लर्न इन अ वेरी गुड एंड द इजी वे। And I want all of you to become a member of Dilpasand Food Zone family. और इसका मेंबर बनने के लिए you have to subscribe my channel and click on the bell icon to get updated for my new and the latest recipes. और आज हम अपनी फर्स्ट रेसिपी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वेरी स्पेशल, वेरी डिलीशियस स्पेशल लबेशीरी। सो इसके लिए लेट्स मूव टू द किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हम लबेशीरी के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। मैंने 1.5 लीटर मिल्क लिया है, 1 स्मॉल कप हमने सेवइयां लिया, दिस इज पास्ता कलर्ड सेवइयां, शुगर। अब हम इसको ऐड करेंगे। बर्नर हम दूध पे लगाएंगे पहले कि दूध हमने राइट से बॉईल करना। सो लेट्स मूव टू द स्टोव। ये देखिए 1.5 लीटर इसमें मिल्क जाएगा। वी हैव टू ब्रिंग इट टू द बॉईल, लाइट बॉईल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स अप टू यू, आप टेट्रा पैक ले रहे हो या फ्रेश मिल्क ले रहे हो या फुल क्रीम ले रहे हो मलाई वाला, इट्स अप टू यू। ये देखिए अभी हमारा मिल्क अबाउट टू बॉईल है। इसमें हमने ऐड करना है 3 टेबलस्पून ऑफ शुगर। आई हैव टू ऐड कंडेंस मिल्क, दैट्स व्हाई मैंने कम ली है। अगर आप नहीं ऐड करना चाह रहे आप थोड़ी ज्यादा भी कर सकते हैं, इट्स अप टू योर टेस्ट। इसमें हमने डालना है 1 स्मॉल कप ऑफ पास्ता, कलर्ड पास्ता। वी हैव टू मिक्स इट वेल। और ये सिर्फ 4 to 5 मिनट्स में हो जाता है, जल्दी कुक हो जाता है। शुगर पहले डालने का मकसद ये है इसका कलर खराब नहीं होगा, बिकॉज द कलरफुल पास्ता रिमेन्स द कलरफुल। तो ये मैं जब तक इसको रेडी करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सेवइयां आराम से हो गई हैं विद इन 3 मिनट्स। अब हमने दूध को थोड़ा सी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी करने के लिए हमने इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिए और इसको मैंने थोड़ा सा दूध में डिसॉल्व किया। यू विल ऐड दिस एंड मिक्स इट एट द सेम टाइम, स्लोली मिक्सिंग। जितनी उसकी थिकनेस आपको लगेगी थोड़ा सा लाइट थिक रखना है हमने इसे। मिक्स इट एट द सेम टाइम, ये ना हो कि गुठलियां बन जाएं। इन द लास्ट वी विल ऐड वेनिला एसेंस, अ ड्रॉप ऑफ वेनिला एसेंस। इसका अरोमा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इस तरह ये जो इसका बैटर है, ये मिक्सचर हमारा इस सेवइयों का, दिस इज डन। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे, विच इज हाउ टू मेक द जेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमने जेली बनाने के लिए हमने 1/2 कप पानी लिया। मैंने पानी कम लिया है क्योंकि जितना पानी कम लेंगे उतनी ही जेली अच्छी बनेगी। यू हैव टू मेक इट हॉट। गर्म पानी में जेली फौरन डाल के हमने इसको मिक्स करना है। ये थोड़ा सा हॉट होता है फिर हम जेली डालते हैं इसमें। ये देखिए ये हो गया थोड़ा सा हॉट। अब हम इसमें आराम आराम से जेली डालेंगे एंड कीप मिक्सिंग इट एज वेल। दिस इज 1 होल पैकेट ऑफ जेली। मिक्स इट फॉर 1 मिनट। इसके बाद ये जेली हमने पोर आउट करनी है। और इसी तरह मैं दूसरी जेली बनाऊंगी विच इज अ रेड कलर। तो हमने 2 जेलीज बनाई हैं। और हमारा वो थी वो सेवइयों वाला मिक्सचर वो थोड़ा कूल डाउन भी हो जाएगा, ताकि वो हमने थोड़ा कूल डाउन करके फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स उसमें डालेंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों जेलीज बन गई हैं। इसको हमने कूल डाउन कर लिया फॉर 10 to 15 मिनट्स इन द रेफ्रिजरेटर। अब लेट्स मूव ऑन। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे जिसको बीट करना है। दिस इज 1 कप ऑफ द क्रीम एंड 1 कप ऑफ द कंडेंस मिल्क। आई विल ऐड दिस एंड देन ब्लेंड इट, बीट इट हाफ। 1 कप ऑफ द क्रीम अब हमने ऐड किया। नाउ वी विल ऐड 1 कप ऑफ द कंडेंस मिल्क। अब हम इसको बीट करेंगे। यू हैव टू बीट इट अंटिल ये थोड़ा सा फ्लफी नहीं हो जाता, तब तक हम इसको बीट करेंगे 2 to 3 मिनट्स। अब ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। दिस इज कंडेंस मिल्क इन द क्रीम मिक्सचर।
अब हमने इसमें सारे फ्रूट्स ऐड करने हैं। दिस इज पीच, इसमें मैंने 2 पीच लिए कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स ही डालने, नॉर्मल फ्रूट्स डालेंगे ताकि फ्लेवर हमें पास्ता का भी आए। 2 or 3 bananas, medium size bananas, I'll clear it, and 2 mangoes. Now we will mix it and add the pasta mixture in it. I'm going to add it. देखिए इसकी थिकनेस बिल्कुल ये रेडी हो गई। इसको हम बाद में लेयर्स में करते रहेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह रेडी है। अब हमने इसकी प्रेजेंटेशन में जेलीज कट आउट करनी है और फिर इसको इसकी ट्रे में डिश आउट करना है। राइट से हमने इसे करना है। एंड नाउ एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू कट आउट द जेलीज। मैं आपको एक बता देती हूँ, यू हैव टू मेक स्मॉल क्यूब्स। ये देखिए ये इस तरह दोनों जेली से कर लेंगे। हम दोनों कलर्स इसकी नीचे बेस पर लगाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द सर्विंग प्लेट। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारी हमारी वो होगी। अब डिश आउट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली हमने बेस पे लाइट सी जेली लगानी है क्योंकि फिर हमने बाकी सारी ऊपर लगाएंगे। We will add green as well. अब हम इसको पोर आउट करेंगे मिक्सचर को। ये बहुत ही कलरफुल और यमी लग रहा है टेस्ट में। यू मस्ट ट्राई माई फर्स्ट रेसिपी और मुझे प्लीज़ अपने कमेंट से बताइएगा कैसी लगी आपको। Don't forget to like and share it with your friends. Subscribe my channel and click on the bell icon ताकि मेरी न्यू और लेटेस्ट रेसिपीज आप तक सबसे पहले जाएं। And become a member of the दिल पसंद फूड जोन फैमिली। इंशाल्लाह हम और आप दोनों मिलकर इसको बहुत अच्छी तरक्की तक लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। And in this learning school you will learn a lot इंशाल्लाह। अब हमने इसमें चमचम थोड़ी सी लगाएंगे। This is up to you because my kids love चमचम and the colorful। तो ये आप पर है कि आपने लगानी है या नहीं। Then I am adding more red jelly and the green jelly as well। ये इतनी प्यारी लग रही है और इसको हमने 1 to 2 आवर्स आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है ताकि जितना कूल डाउन होगा उतना ही इसका टेस्ट आएगा। इसमें हम सीजनल कोई से भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैंगोज, आजकल मैंगोज का सीजन है, मैंने मैंगोज ज़्यादा ऐड किए हैं। एंड इफ़ यू हैव नो फ्रूट्स देन यू मे ऐड द कॉकटेल एज वेल, बट आई यूजुअली प्रेफर द फ्रेश फ्रूट्स। नाउ दिस इज डन एंड मैं आपको इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये फर्स्ट रेसिपी लबे शीरी, स्पेशल लबे शीरी इज़ रेडी टू ईट। देखने में बहुत ज़्यादा कलरफुल है, टेस्ट में बहुत डिलाइटफुल है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मस्ट ट्राई इट एट होम। इसको रेफ्रिजरेट करना ना भूलिएगा फॉर 2 to 3 आवर्स। जितना रेफ्रिजरेट करेंगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट मुज़य्यन आतिफ को इजाज़त दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।